आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे नौजवान के साथ करवाने जा रहा हूं जिसने एक छोटे से गांव के अंदर लाखों रुपया लगाकर शाही तर्ज का एक खूबसूरत घर बना डाला। कुछ दिन पहले एक सिख ने कॉल की थी इंडिया से, तो वो कह रहा था कि यार मेरा दिल करता है कि आप इंडिया में आए तो मेरा एक घर बना दें। ये हमने ईंटें खुद ही काट झांट के लगाई हैं, मोटरों पे ग्राइंडरों पे किया और लकड़ी का काम किया। आप सिविल इंजीनियर हैं, आर्किटेक्चर हैं, क्या हैं आप? मैं बस ये मिस्त्री हूँ, ठेकेदार हूँ। तो तालीम आपकी? मैट्रिक है। सिर्फ मैट्रिक। कितने मरले के अंदर घर है? ये एक कनाल में 20 मरले में। अस्सलामुअलैकुम, न्यूज अलर्ट के साथ मैं हूँ मियां अरसलान। नाज़रीन, आइए इस नौजवान से जानते हैं कि मैट्रिक तालीम के साथ इसने खुद अपने हाथों से ये घर कैसे बनाया और इसके ऊपर कितनी लागत आई और अब इसको बैरून मुमालिक से किस तरह के कमेंट्स मिलते हैं। आइए इसी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्लाह का। अपना नाम बताइए। मोहम्मद बाजर। अच्छा, कौन से गाँव से आप? 32 टोल से। छोटे से गांव के अंदर लाखों करोड़ों रुपया एक आपने घर के ऊपर लगा दिया और शाही तर्ज का बना डाला। नहीं, हमने कोई लाखों करोड़ों नहीं लगाया। ये बड़ा सस्ता काम हो जाता है। ये ईंटों का ही बनाया हुआ, बस ईंटें लगाई और तो कुछ नहीं लगाया हमने। ये लकड़ी के दरवाजे हैं, विंडो हैं और ईंटें हैं बस। तो मुझे ये बताएं कि आइडिया कैसे आया? आइडिया जो भाई हैं बड़े नातिक साहब, उन्होंने कहा कि ईंटों का ही बनाना है और ये सस्ता भी पड़ता है। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम ऊपर से प्लस्तर करें और टाइलें लगाएं, तो हमने ये ईंटों का ही बना दिया। ये खूबसूरत भी लगता है और इस पे ज्यादा पैसे भी नहीं लगते। आप सिविल इंजीनियर हैं, आर्किटेक्चर हैं, क्या हैं आप? मैं बस ये मिस्त्री हूँ, ठेकेदार हूँ। ज्यादा काम करने वाले से ज्यादा कौन जानता है? बिल्कुल ऐसे ही। जो खुद करता है उससे ज्यादा कोई नहीं जानता। ये सिविल इंजीनियर ये सारे दफ्तरों में बैठ के ना पैसे खाने वाले हैं, ये काम नहीं कर सकते। तालीम आपकी? मैट्रिक है। सिर्फ मैट्रिक। मुझे ये बताएं कि ये कितने मरले के अंदर घर है? ये एक कनाल में 20 मरले में। एक कनाल में। इसके ऊपर कितनी लागत आई तकरीबन? लागत वही आती है जो 1 फुट में आप लगा लें कि 4000 5000 रुपए के हिसाब से नॉर्मल जो होती है। हाँ वही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये कमरों के अंदर जो कूलिंग है, ये ठंडक है, ये कैसे है? ये ईंटों से ठंडक है, उसके लिए बाकायदा तौर पे इनकी ठंडक का बंदोबस्त करना पड़ता है। डिजाइनिंग ऐसी करनी पड़ती है कि कमरे ठंडे रहें। अच्छा। अगर आप डिजाइनिंग ऐसी नहीं करेंगे तो आप जितना मर्जी कमरे पे जोर लगा लें वो ठंडा नहीं होगा। ये आप मेरे कमरे चेक कर रहे हैं, हवादार हैं, तो हवाओं का क्रॉस पड़ता है और दीवारें भी चौड़ी हैं थोड़ी सी। बैरून मुमालिक से लोगों को किस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं? बैरून मुल्क से अभी मुझे ना कुछ दिन पहले एक सिख ने कॉल की थी इंडिया से, तो वो कह रहा था कि यार मेरा दिल करता है कि आप इंडिया में आए तो मेरा एक घर बना दें। ठीक है। तो इस तरह का कोई सीन करो। तो फिर क्या कर सकते हैं, वीजे बंद है, उधर के जा तो नहीं सकते। फिर उसके बाद मुझे एक दुबई से कॉल आई है, वो कहता है कि मैं भी कुछ करता हूँ, आप अगर इधर दुबई में आना चाहें तो। नहीं, उधर मैं जाना नहीं चाहता दुबई में। तो उसके बाद अभी कुछ दिन पहले मुझे आई है अमेरिका से एक बंदा है, उसने कॉल की है, तो उसके साथ मेरी वो डीलिंग हो रही है कुछ। तो कहाँ पे घर बनाना है? उसका फैसलाबाद बनाना। अमेरिका में तो जाके उधर भी नहीं मैंने बनाना, फैसलाबाद में उसका घर है। अच्छा, इसका जो मटेरियल है वो आपने कहाँ से मंगवाया? ये आम ही मटेरियल है। बिल्कुल आम मटेरियल है। ये भट्टे की ईंट है, ये सीमेंट है, वो जो मिलता है मार्केट से वही सीमेंट है। अच्छा, जब आप इसका दरवाजा खोलते तो यूं महसूस होता है कि जैसे किसी बादशाह का जो बड़ा दरवाजा लगा होता है उसको उसी तरीके के साथ शाही जो कि तर्ज का घर है वैसे ही खुलता है ये? हाँ, ये दरवाजा तो मैंने खुद ये डिजाइन किए, तो इसके बैरे वगैरह आप चेक करें थोड़े से मैंने बड़े। आप खुद मार्केट से जाके भट्टी जो होती है ना, छुरियाँ बनाने वाली, उनसे ये मैंने बैरे बनवाए हैं और कुंडे ये लकड़ी के लगवाए हैं। तो मिस्त्री इधर बुलवा के उसे मैं बताता गया हूँ, वो बनाता गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप ये घर बनाते हैं तो क्या आप ये अपना जो आपके पास इल्म है, जो चीजें हैं, स्किल्स हैं, आप आगे भी लोगों को देते हैं? हाँ, हमारे पास बंदे काम कर रहे हैं, सीखते हैं हमसे। दूसरा, मैं एक पूरा अदारा बना रहा हूँ। अच्छा। वो स्कूल बना रहा हूँ। पीछे एक बिल्डिंग मेरी शुरू हुई है, तो उसे मैं पूरा उसमें ना प्रैक्टिकली काम सिखाऊंगा लोगों को। कहा जाता है कि ताजमहल बनाने के बाद मिस्त्री के हाथ काट दिए गए थे। अब आप एक गांव के अंदर रहकर खूबसूरत घर बनाए जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि कहीं आपकी हुकूमत भी आपके हाथों तक न पहुंचे? नहीं, मैं ऐसे बंदे का काम ही नहीं करूंगा जो मेरे हाथ काटे। अच्छा। मैं बंदे शरीफ आदमी, वही काम ही वो कराता है जो बंदा शरीफ हो और नफीस हो। इसी के साथ अपने मेजबान मियां अरसलान को दीजिए इजाजत। देखते रहें
न्यूज अलर्ट।